रजब को हम नहीं रोक सके ना ये करने से, तो फिर आप किसी को क्या रोकेंगे उसको मारने से। उसको पता था कि क्या होगा, ये मार्केटिंग स्टंट था। ये जो है ना, ये रेड लाइन है मुसलमानों की, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। अगर उसको उस्ताद से मोहब्बत थी अपने, तो सिद्धू मूसेवाला लिखता रजब हैज प्लेड विद द फायर। ऊपर 295A भी जाएगी, 295C भी जाएगा। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान नहीं आता है तो उसको वापस लाने के लिए क्या एकदम तो रेड वारंट्स भी निकल सकते हैं। तेनू बोलना ही नहीं आता, फिर तू गल ही ना कर टीवी पे आके। वालदा या अपनी बहन को या इनको कर रहा था, तब कोई मौलवी उठ के नहीं कह रहा था कि ये बेगैरत है अपनी माँ बहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पार्क डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया बुखारी। आजकल सोशल मीडिया पे जो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है रजब बट, जो कि बहुत ही फेमस टिकटॉकर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, और आजकल हर टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले थे जिसकी वो अब भी सज़ा भुगत रहे हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं पीर मोहम्मद हुसैनी रसूल एडवोकेट साहब मौजूद है। आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अच्छा सर, रजब बट की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे और अभी तक वायरल हो रही है, जिसमें उसने कहा कि 295A और C मुझ पे लगी और इसके जो उसके अल्फाज थे, लेकिन मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो वीडियो बना रहा है ना, वो अब देखें, बात ये दो चीज़ें हैं। यहाँ तो वो ये जो क्लिक्स हैं, ये जो लाइक्स हैं ना, ये अब क्या होता जा रहा है कि इसके जब आपको मिलना शुरू होते हैं ना, फिर आप अपने आप को वैसा बनाना शुरू कर देते हैं। जो प्रीवियस हिस्ट्री थी रजब भट्ट साहब की, मुझे तो नहीं, पहले मैंने देखा, मैंने ना फॉलो भी नहीं किया। हालांकि इतने 60 मिलियन है, पता नहीं आधे ज़्यादा उस बॉट्स हैं कि क्या हैं जो लोग फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे होंगे, लेकिन जब पहले आपने भाई साहब ने जो है वो बात एक की कि अपना मेरा ख्याल है मसीह बरादरी के बारे में बात की, उससे पहले जो कोई नमाज की उसने कोई बात की, फिर उसको क्या ज़रूरत थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी 295 तो हमें पता ही नहीं क्या है। तो हो सकता है रजब को भी ना पता हो, लेकिन रजब न्यू, उसको पता था कि ये क्या है। ही प्लेड विद द फायर। मैंने आपको कहा कि जब मैं भी इस बारे में बात कर रहा था, तो मेरी अपनी जो है वो ज़ुबान जो है, जो इमोशन से वो लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है कि बंदा जो है ना वो रह जाता है। तो वो फिर उसने उस फायर के साथ खेला और उसने ये बताया कि मेरे उत्ते भी 295 लगी हुई सी, मेरे उस्ताद पे भी लगी हुई सी। इसका मतलब वो ये इम्पोज करना चाह रहा है। और कल आज उसको रियायत मिल जाएगी ना, आज उसको माफ़ कर देगी कौम, आज उसको माफ़ कर देगा कानून। तो मेरा ख्याल है कि फिर इस तरह के लोग आएंगे और जो आपके दिल आज़ारी करेंगे, जो आपकी भी कर सकते हैं। पहले उसने कहाँ से शुरू हुआ? पहले उसने नमाज को छेड़ा, फिर उसने मसीह बरादरी को छेड़ा। अच्छा, उसको नहीं पता था, तो आपको नहीं पता कि आप 60 लोगों के जो हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने क्या लफ्ज़ बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो मेरा ख्याल है कि कोई मर्सी जो है ना, जो आजकल उसको देने की भी दी जा भी रही है, वो देनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि वो क्या कर रहा है। आपके जैसा यहाँ किसी आम बंदा कोई कर देता ना, वो 295 लिख देता स्टेटस या कुछ कर देता और वो माफ़ी मांगता, उसको माफ़ी दी भी जाती। रजब भट्ट को 2 दफ़ा माफ़ी दी भी गई है, सिस्टम ने दी भी गई है। फिर आप कहते हैं ना कि ये उठ जाते हैं, मौलवी हजरात उठ जाते हैं और कोई उठ जाता है और इनको जो है वो इस तरह की बातें करने लग जाता है और ये अमन और अमान ख़राब करता है। तो फिर क्या, अगर रजब भट्ट को लिबरल कहेंगे, चले लिबरल कहें, तो फिर क्या ये वो बात, उनको शर्म नहीं आती कि वो कोई और बात कर लें, किसी और बारे में बात कर लें? जब आप अगर रजब ने कोई बात करनी थी, कोई परफ्यूम लॉन्च करना ही था, तो किसी और नाम पे कर लेता, कोई अपने सिद्धू मूसेवाला ही कर लेता। पाकिस्तान स्टेट कभी ये ना कहती कि तुमने सिद्धू मूसेवाला क्यों लिखा है। अगर उसको उस्ताद से मोहब्बत थी अपने, तो सिद्धू मूसेवाला लिखता। तो मुझे मेरी उसके साथ कोई पर्सनल कोई रंजिश नहीं है, मैंने कभी कहीं बोला नहीं है। मुझे कोई उसके साथ वाले कौंसल ने या मुझे लबैक वाले हमारे जो भाई हैं या किसी मौलवी हजरात ने कोई पैसे या मुझे केस नहीं दिया हुआ। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा कि अगर तुझे पता है कि ये आग है, तुझे इसके साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। और तो वही वाली बात की, तुम्हें क्या, तुम्हारे नस्लों को भी इसके साथ नहीं खेलना चाहिए था जिस चीज़ को तुमने छेड़ा है। और मैं ये नहीं कहता कि उसको हमें जाके उसको किसी को मार देना चाहिए या किसी को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। और क्योंकि अब जो दौर है ना, देखिए दौर है ना, पाकिस्तान आता है तो कानून जो है वो कैसे हरकत में है? कानून मेरा ख्याल है उसके ऊपर 295A भी जाएगी, 295C भी जाएगा। और उसके अंदर जो है ना, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसने दिलाजारी भी की है और उसने इस तरह की एक सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ा। अगर 295 लिख के
एक ये रिलीजियस पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है, लोग डिस्कशन करने लग गए हैं, तब 295A अट्रैक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान नहीं आता है तो उसको वापस लाने के लिए क्या एकदम तो रेड वारंट्स भी निकल सकते हैं, तो अगर वो तो डिपेंड करता है कि जो लोग उनके पीछे लग गए हैं। क्योंकि बात ये है कि मैं एक बड़ा लिबरल किस्म का आदमी हूँ, और मैं जो ना मतलब इस चीज़ को देखें, आप एक खातून हैं और मैं बैठा हूँ आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ को मैं माइंड नहीं करता। मैं अगर कोई इस तरह की वही वाली बात है कि इंसान फिर रहा है और कई नमाज़ें भी छोड़ देता है, और इंसान जो है वो नई कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर पाता। लेकिन बात ये है कि जो एक आपका ये जो है ना, ये रेड लाइन है मुसलमानों की, और मेरा ख़्याल है कि इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। तो और मेरे जैसा बंदा भी, इतना लिबरल बंदा भी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो अपने आप को बड़ा लिबरल समझता हूँ। अच्छा, अगर ये पाकिस्तान आता है और इसका केस चलता है तो रजब भट्ट की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो कौन लेगा, क्या होगा? क्योंकि मज़हब के नाम पे तो कत्ल भी होते हैं। लेकिन स्टेट बात ये है कि वो अगर वो तो मुजरिम है और अगर वो मुल्ज़िम है जो भी है, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। और अगर वो प्रोटेक्शन की प्ली लेता है तो क्या उसके ग्राउंड्स होंगे, क्या वजह होगी, और क्या उसकी इंटेंशन थी इसके पीछे कि नहीं, वो सारा कुछ नज़र आएगा। लेकिन उसकी इंटेंशन नज़र क्यों आती है? क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो उसकी वीलॉग्स नहीं देखता, उसको पता है कि ये रजब ने पहले भी जो है वो अपना नमाज के ऊपर भी कोई इस तरह की चीज़ की, फिर सारे उलमास को इकट्ठा किया, बिठाया और कहा कि जी ठीक है मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। फिर दूसरी दफ़ा भी ये किया कि उसने जो है वो मसीह बरादरी को के बारे में बोला, और उसके बाद उसको मतलब अगर तुझे तेनू बोलना ही नहीं आता, फिर तू गल ही ना कर टीवी पे आके किसी लोगों के बच्चों को। आजकल टिकटॉक देखते हैं तो उसके ऊपर रजब आया होता है। कई लोग जो हैं वो रमज़ान के अंदर देख रहे होते हैं तो रजब आगे चल रहा है। तो तुम्हारे अंदर कोई तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। तू सब पन्ने खान बन रहा है, अगर मौला जट बन रहा है, अगर हीरोइज्म तुम कर रहे हो बाहर, तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता था कि ये तुम करोगे तो क्या होगा। उसको पता था कि क्या होगा, ये मार्केटिंग स्टंट था। और अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करके मार्केटिंग स्टंट करना चाह रहे हैं तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस ख़तरनाक हैं। रजब हैज़ प्लेड विद द फायर। मैं तो यही उसको कहूँगा कि तुम जो है ना सऊदी अरब से भी कहीं इधर उधर निकल जाना है, पाकिस्तान मत आना, क्योंकि मैं फोर्स ही कर पा रहा हूँ कि ये बड़ा बुरा हो जाएगा उसके साथ। मैं करूँ, आप करे, कोई ना करे, लेकिन कोई ना कोई उठ के कर सकता है। हो सकता है रजब की तरह कोई और भी बेवकूफ़ हो जो अपने हाथ में कानून ले ले, क्योंकि ये भी तो बेवकूफ़ी है अपने हाथ में कानून ले लेना। अगर कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन किसी को आप रोक नहीं सकते। रजब को हम नहीं रोक सके ना ये करने से, तो फिर आप किसी को क्या रोकेंगे उसको मारने से? तो फिर ये मेरा ख्याल है कि हम जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं ना, ये उनका भी फेलियर है कि अगर हम उसको नहीं रोक सके, उसको नहीं समझा सके कि तुम्हारा कंटेंट हमें इतना पसंद नहीं आया जो तुमने किया, या लोगों ने फिर उसको लाइक्स दी, या फिर लोगों ने उसको क्लिक्स दिए इन चीज़ों के ऊपर, और उसको लगा कि हाँ अब यही मार्केटिंग है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ ये शैतान के वसवसे में आ गया, यहाँ तो फिर शैतान का चेला बन गया। दोनों में से कोई एक ही बात है। अब ये तो अल्लाह ताला ही फैसला कर सकता है। ज़मीनी लोग अगर फैसला करेंगे आप और मेरे जैसे, तो उनका फैसला ख़तरनाक ही होगा। तो और ये सीधी बात करनी चाहिए मेरा ख्याल है मीडिया के ऊपर। ये कब तक हम कोई मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके ऊपर चुप रहेगा, या सारे चुप रहेंगे? इस बारे में बात करनी चाहिए। और मैं तो काइंडली यही कहूँगा कि ना ही आप ये हमारे जो मौलवी हज़रात हैं इनको क्रिटिसाइज़ करें, इनको आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रजब हैज़ प्लेड विद द फायर। उसको पहले कोई नहीं कह रहा, जब वो अपनी वालदा या अपनी बहन को या इनको कर रहा था, तब कोई मौलवी उठ के नहीं कह रहा था कि ये बेगैरत है, अपनी माँ बहन को जो है वो टीवी के ऊपर उठा के लाता है। लोग उसको लाइक कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन ये जो चीज़ है दिस इज़ फायर। ठीक है। अच्छा, लास्ट में आप आवाम को और हमारे उलमा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम और लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो आवाम के लिए पैगाम है कि कानून को हाथ में मत लीजिएगा, और मैं जो उलमा हज़रात है उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप जो हैं वो मायूस मत होइएगा। आप हमारे क्योंकि जो हमारे मसाइल होते हैं, दीनी मसाइल, और ये जो मसाइल हैं उसमें ये आपका डिपार्टमेंट है और आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो ना ही कोई वकील ले सकता है आपसे ये डिपार्टमेंट, ना ही कोई जर्नलिस्ट आपसे ये डिपार्टमेंट ले सकता है। ये आपका ही है, और इंशाल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त के लिए हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि हम सारे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको इकट्ठे पाकिस्तान के लिए या इकट्ठे होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने बात किया और बड़े अक्सर मिसाल दिया करते हैं, और बचपन से हम लोगों ने ये मिसाल सुनी भी है अपने बड़ों से कि पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। इसी के साथ सादे बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।